शाहरान और इकरा अब अपनी मर्जी से पापा की गोद में खेल सकेंगे। इन लम्हों में जीने के लिए दोनों बच्चे और खुद संजय दत्त तरस रहे थे। एक पिता के लिए इससे भावुक पल क्या हो सकता है? शायद यही वजह है कि इस मौके पर संजू बाबा को सबसे अधिक दत्त साहब की याद सता रही है। आज का दिन ऐसा है कि मैं अपने पिताजी की याद बहुत आ रही है मुझे। उससे बड़ी चीज मेरे लिए नहीं थी। उस दिन भी मेरे अगर पिताजी जिंदा होते तो वो आदमी वो सुनने के लिए बेताब था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इंडोर्स किया और जो सजा उन्होंने दी मैंने वो सजा काट के आया हूँ। आई एम फ्री टुडे। जेल की सजा पूरी करके गुरुवार सुबह जब नीली कमीज में वो यरवड़ा जेल से बाहर निकले तो सबसे पहले धरती मां को चूमा और तिरंगे को सलाम किया। जेल के बाहर उनकी सुरक्षा के लिए उनके दोस्त सलमान खान के 4 बॉडीगार्ड्स इंतजार कर रहे थे। मुंबई पहुंचने के बाद वो सबसे पहले सिद्धि विनायक मंदिर गए और पूजा अर्चना की। फिर मां की कब्र पर गए। मेरी जहन में यह चल रहा था कि मेरी माँ हम सबको छोटा छोड़ के चली गई थी और कैंसर की बीमारी थी उनकी, और ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनकी कब्र पे जाके कहूँ कि मैं आजाद हो चुका हूँ। इसके बाद संजय दत्त पाली हिल स्थित अपने घर इंपीरियल हाइट्स पहुंचे। वहां उनके स्वागत के लिए उनके दोस्तों और चाहने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा था। उनका कहना है कि अदालत ने उन्हें सिर्फ आर्म्स एक्ट में सजा सुनाई थी, इसीलिए उनके केस को मुंबई सीरियल बम धमाकों से न जोड़ा जाए। ऑनरेबल जज कोडे साहब ने जो कहा था कि तुम ये सुनना चाहते हो कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, तो ये कोर्ट कहती कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, उससे बड़ी चीज मेरे लिए नहीं थी। 23 साल पहले की बात है। 1993 के मुंबई बम धमाके के बाद संजय दत्त को AK-47 और दूसरे हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उन्होंने करीब 18 महीने जेल में गुजारे। बाद में टाडा कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया और 5 साल की सजा सुनाई। उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हुई, लिहाजा उन्हें बाकी के 42 महीने की सजा काटने के लिए यरवड़ा जेल भेज दिया गया था। वो 21 मई 2013 से यरवड़ा जेल में बंद थे, लेकिन उनके अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें सजा की मियाद से 8 महीने 16 दिन पहले ही रिहा किया गया है।